क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक में बदलते हैं, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलते हैं। जितनी जितनी पॉजिटिविटी उतनी उतनी प्योरिटी, और जितनी जितनी प्योरिटी उतना ही आपका अस्तित्व शुद्ध होता है, और अस्तित्व शुद्ध होने का अर्थ होता है आपको सनातन सुख मिलता है, आपका दुख समाप्त होता है और आप अजर अमर हो जाते हो। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं और इसके सपोर्टिंग एपिसोड्स लेते हैं ताकि कि आपकी आत्मा के अस्तित्व को आप जान सके, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आपकी अपनी खोज करना। आप कौन हो, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इसकी खोज कराना हमारा लक्ष्य है। तो आज हम सुंदर, बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो आज का जो हमारा जो नया एपिसोड है वह हमारा एपिसोड है मनोरंजन, आत्मरंजन। देखिए कि ये दो चीजें हैं, एक तो मन का रंजन होना और एक आत्मा का रंजन होना। मन का रंजन है वो मन करता है और आत्मा का रंजन आत्मा करती है। आत्मा अमूर्त है, आत्मा चेतन है, और ये चेतन अलग होता है और जड़ अलग होता है। मैं आपको दोनों की परिभाषा करके बता देता हूँ। ये संपूर्ण ब्रह्मांड दो तत्वों से बना है, एक जड़ है और चेतन है। उससे पूरा ब्रह्मांड, कॉस्मॉस, सृष्टि, जगत बना हुआ होता है। चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता। दोनों मिल सकते हैं और मिले हुए हैं तभी जाकर के हमारा ये शरीर मिला है। 84 लाख जीवा योनि के जितने भी प्राणी हैं उन सब का जो शरीर है, क्योंकि कर्मों का भुगतान शरीर के माध्यम से होता है। जड़ जो है अकेला जड़ कर्म का भुगतान नहीं कर सकता, चेतन की हाजिरी चाहिए। चेतन की हाजिरी से कर्म बनते हैं और चेतन की हाजिरी से कर्म छूटते हैं। ये पूरा आत्मविज्ञान है। तो हम जो है चेतन की बात करें तो चेतन किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा, जीव, चेतना, 23 नाम है, कॉन्शियसनेस वगैरह 23 नाम होते हैं। वो अमूर्त है, वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत का सुख का धाम 4 करैक्टरिस्टिक है। लेकिन इसके तो असंख्य अनंत जो है इसके करैक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज है, इसके लक्षण है। और आनंद इसका सबसे बड़ा, अनुभूति आनंद सबसे बड़ा, अनुभव सबसे बड़ा इसका लक्षण है। तो भाई और बहनों, ये तो चेतन की बात हो गई। और दूसरा जड़ तत्व होता है, वो अनुभूति नहीं करता, उसके फीलिंग नहीं होती है, उसके वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है और जलन मिलन धर्मा होता है। दोनों से ही दुनिया चलती है, एक से दुनिया नहीं चलती है। अगर अमूर्त आत्मा जो जाकर के सिद्धशिला में चली गई तो वापस वो कभी आती नहीं है, और हम उनसे संपर्क भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो अमूर्त है, मूर्त का ही संपर्क होता है। और दूसरी तरफ हम केवल जड़ को देखें तो जड़ को देखेगा कौन? जड़ को देखने वाला चेतन है। जड़ अपने आप दिखाई नहीं देता है, जड़ तो दृश्य है, चेतन दृष्टा है। तो दोनों का मिलन होता है, स्त्री पुरुष नर मादा का मिलन होता है, तब प्रजनन होता है। अकेले से प्रजनन नहीं होता है। सृष्टि का नियम भी यही है। वेदांत की भाषा में बात करें तो द्वैत और अद्वैत, द्वैत से दुनिया चली है, चल रही है और चलेगी। अगर द्वैत नहीं है तो संसार नहीं हो सकता। द्वैत क्या है? जड़ और चेतन, ये द्वैत है। और अद्वैत क्या है? ब्रह्म है, वो अद्वैत है। और जो ब्रह्म है अद्वैत है, और द्वैत क्या है? माया और ब्रह्म जब मिलते हैं, पुरुष और प्रकृति मिलती है, द्वैत है।
ये दोनों का जोड़ा है, जोड़े से ही काम होता है। जब कभी भी पुरुष जो है प्रकृति का बिंब पड़ जाता है तो वो अशुद्धि की अवस्था के अंदर आ जाता है, लुभावित हो जाता है, वो लोभ में चला जाता है, प्रलोभन में चला जाता है। जैसे कि कोई अगर मान लो व्यक्ति जो है कि रूपवान स्त्री को देखता है तो हालांकि बाद में प्रायश्चित करता है कि मैंने अशुभ भाव किया, लेकिन एक बार आकर्षित हो जाता है, क्योंकि नर और मादा, प्रकृति और पुरुष, द्वैत, जड़ और चेतन, ये दोनों का जोड़ा है, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जो मनोरंजन और आत्मरंजन की बात कर रहे हैं। तो मनोरंजन जड़ है, आत्मरंजन चेतन है। अब वो कैसे होता है मनोरंजन, हम दोनों को एक एक करके लेते हैं। दोनों साथ होते हैं, दोनों ही शरीर के अंदर है, दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों को अलग करना मुश्किल है, दोनों को अलग करना ही वैराग्य है, दोनों को अलग करना ही शाश्वत है, दोनों अलग करना ही जीवन का लक्ष्य है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर पुरुषार्थ चतुष्ट है, वो जो है हमारी लाइफ लिविंग स्टाइल है, उसके अंदर हमारे 4 भाग किए गए, इसलिए उसका नाम पुरुषार्थ चतुष्ट है कि आप पुरुषार्थ कैसे करो। उसमें 2 भाग है, अर्थ और काम। अर्थ और काम जड़ जगत से जुड़ गए, ये हमारा व्यवहार जगत है। और प्राप्ति क्या करनी है, आपको प्राप्ति करनी है, निश्चय जगत की प्राप्ति करनी है। निश्चय जगत में क्या है, मोक्ष को निश्चय जगत दिया, वो आपकी मंजिल कहा, वो ब्लिस की स्थिति कहा, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत सुख, अक्षय सुख की प्राप्ति आपका लक्ष्य बना और धर्म है ब्रिज बन गया। हमारे जो काम और अर्थ के साथ में जो ब्रिज है वो धर्म है, वो धर्म ही हमारे गंतव्य चतुर्थ पुरुषार्थ जो मोक्ष की अवस्था तक ले जाता है। ये भारतीय संस्कृति का प्राणी मात्र के लिए, यानी मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी तो जा नहीं सकता, मनुष्य मात्र के लिए ये लक्ष्य बनाया गया है। तो भाई और बहनों, अब हम मनोरंजन की बात करते हैं। मनोरंजन बाह्य जगत से जुड़ा हुआ है और आत्मरंजन भीतर जगत से जुड़ा हुआ है। भीतर का सच है वो आत्मरंजन है, बाहर का सच है मनोरंजन है। तो 2 सच हो गए, बाहर का सत्य और भीतर का सत्य। इंटरनल ट्रुथ और एक्सटर्नल ट्रुथ दोनों मिलकर के होलिस्टिक होते हैं। व्यवहार जगत और निश्चय जगत दोनों मिलकर के हम जो है गंतव्य की प्राप्ति करते हैं। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, इसलिए व्यवहार दिया गया है। जन्म होता है, आज बच्चा बड़ा होता है और पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और अंत में चला जाता है। भुगतान के लिए मिला है। व्यवहार जगत भुगतान का है, निश्चय जगत अस्तित्व जगत है। निश्चय जगत पुरुषार्थ है और व्यवहार जगत है परिणाम है। हम मनोरंजन की बात कर रहे थे। मनोरंजन कैसे होता है, हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी। ये मनोरंजन के मुख्य घटक है, ये मन से जुड़े हुए हैं। तो हमारा क्या होता है कि बाहरी जगत के अंदर हम देखते हैं, तो हम देखते हैं अच्छे अच्छे रूप मिलते हैं, किसी की तरफ हम लुभावने होते हैं, किसी की तरफ हमारा राग आता है, किसी तरफ द्वेष होता है। दुनिया को चलाने वाला अहंकार है, भोगने वाला अहंकार है, तुष्टि अहंकार की होती है। और चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार ये अंतःकरण बनता है और जिसको डोमिनेट करता है अहंकार। भुगतता आनंद कौन लेता है, जो मनोरंजन का आनंद लेने वाला अहंकार है। अच्छे अच्छे रूप देखता है आंखों से, ये मनोरंजन है। और अच्छे अच्छे व्यंजन खाता है, अच्छी अच्छी वस्तुएं खाता है खाने की, ये क्या है, रसनेंद्रिय है। और उसके बाद में अच्छे अच्छे फिल्मी गीत सुनता है, लुभावने डांस सुनता है, ये क्या है, ये हमारी श्रोतेंद्रिय का सुख है, श्रोतेंद्रिय का मनोरंजन है। और स्पर्श का तो बहुत बड़ा अकाउंट है कि कोमल कोमल स्पर्श होना, जहाँ से जाकर के जो है व्यक्ति दूसरे जो है कहना चाहिए स्वदार संतोष में नहीं रह करके व्यक्ति
पर द्वार में चला जाता है, पर स्त्री गमन में चला जाता है, वेश्यावृत्ति में चला जाता है। कहा गया है विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाज और लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। व्यक्ति मनोरंजन में चला जाता है तो क्या हाल होता है, विषयी हो जाता है, टॉप रैंक का जो वेश्यावृत्ति हो जाता है। और विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, उसको उपमा दी हमारे पाम रोग की खाज ऐसी होती है, खाज करते रहते हैं, लोही टपकता है, लोही की बूंदें टपकती रहती है तो भी खुजलाते रहते हैं, क्योंकि वह एक बड़ा लोभ है। और लोभी की धन लालसा, लोभी कैसा होता, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मधु बिंदु का, कि पेड़ के ऊपर व्यक्ति लटक रहा है, पेड़ की डाली से दोनों हाथ जो है वो पकड़े हुए लटक रहा है, और नीचे कुआं है, कुएं के अंदर बड़े बड़े अजगर है, उसने मुंह खोल रखा है। क्योंकि वो क्यों लटका, क्योंकि उसी पेड़ के ऊपर जो है वो मधु का जो है वो शहद का जो है वो छत्ता है, उस शहद का छत्ता पक गया तो वो बूंद बूंद टपकती, उसने मुंह खोल रखता है मनुष्य ने, और वो मीठी मीठी शहद उसके मुंह के ऊपर पड़ती रहती है। इधर से टहनी को पकड़ रखा है, अगर वो छूटता है तो वो अजगर खा जाते हैं। अब क्या है, वो टहनी के ऊपर एक चूहा बैठा उस टहनी को काट रहा है, चूहा टहनी को काट रहा है, अगर गिर गया तो वो अजगर उसको खा जाएंगे, लेकिन वो मजा ले रहा है। किसका मजा ले रहा है, मधु का, शहद की बूंद बूंद बूंद। ये हमारा मनोरंजन है। कैसा मनोरंजन, कभी भी टहनी पूरी कटी और हम जाके कुएं में गिरे, अजगरों ने हमको खा लिया। ये हमारे मनोरंजन के सारे विषय जो है ये दुख में परिणित होने वाले हैं, इसमें सुख नहीं है। लगते तो मधु की तरह बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं, उसका परिणाम क्या, उसका परिणाम अजगर खाना, यानी समाप्त हो जाना, शरीर को गंवा देना। ये सारा लोभ है, और ये सारा क्रोध मान माया लोभ जो है ये हमारे कषाय कहलाते हैं। ये रंगे हुए हैं, ये चंडाल चौकड़ी है। इसमें से आप किसी एक को परमिशन दे दो, अदृश्य रूप से ये तीनों धागे के साथ जुड़े हुए चारों साथ आएंगे। ये इसका नियम है कि एक एंट्री ले लो, अदृश्य रूप से बंधे हुए धागे से तीन ऑटोमेटिकली, चाहे वो मालिक बुलाए या ना बुलाए, ये तीनों तो चले ही जाते हैं। कैसे, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कोई व्यक्ति क्रोधी होगा तो निश्चित रूप से वो क्रोध क्यों आता है, लोभ के, अहंकार के और माया के वशीभूत लोभ आता है। अब मैं माया की बात कर रहा हूँ। माया क्यों आती है कि वो जुड़ी हुई है क्रोध से, अहंकार से और लोभ से। अब जो है मैं आपकी क्रोध, मान और अहंकार की बात कर रहा हूँ, तो अहंकार क्यों आता है, क्योंकि वो क्रोध से, माया से और लोभ से जुड़ा हुआ। अब मैं लोभ की बात करूँ, लोभ क्यों आता है, उसको लाने वाले क्रोध, अहंकार और माया है। किसको कहीं से भी जोड़िए, सब आपस में वो एकाकार है, तन्मयाकार है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तभी हमारा ये संसार का जीवन चलता है, मनोरंजन चलता है। हमारा पूरा जो इंद्रियों का सुख है, इंद्रियों का जगत है, और जो बाहर का सारा हमारा जीवन है, सब मनोरंजन है। मनोरंजन कैसे होता है कि पहले हम जन्म लेते हैं, माता खिलाती है, बड़ा करती है, और उसके बाद के अंदर बचपन से हम युवा होते हैं। युवा होते ही हमारी शादी होके हमें दोस्त जो है पत्नी मिलती है, तो और उसके बाद के अंदर हम प्रौढ़ हो जाते हैं, तो प्रौढ़ के अंदर आकर के जाकर भी हमारी पत्नी हमारा सहयोग करती है, और हम उसके बाद के अंदर आगे से आगे बढ़ते रहती। सभी एक के बाद एक हमारा मनोरंजन करने वाले हमको मिल जाते हैं, और जीवन भर मनोरंजन चलता रहता है, क्योंकि ये हमारा परिणाम है। हम पीछे से लेकर के आए हैं, वही माता, वही पिता, वही पत्नी और वही भाई, वही बेटे, वही धंधा, वही भुगतना, वही लाभ,
वही हानि और अंत के अंदर चले जाना। राम नाम सत्य है, यही सारा हमारा संसार है और ये संसार मनोरंजन से चलता है। ये सारी बात मैंने मनोरंजन की, अब मैं आत्मरंजन की बात करता हूँ। आत्मरंजन पुरुषार्थ है, आत्मरंजन जीवन का लक्ष्य है। ये आत्मरंजन कुछ हमारे अगले जीवन की खुराक है। आपको खुराक कैसी देनी है? आपको मात्र जन्म जन्मांतर में नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय में भटकना है तो मनोरंजन करिए। और आप जो है मनुष्य जीवन में जाकर के अपनी सुबुद्धि को लगाओ, प्रज्ञा को हाजिर करो, ज्ञानी पुरुष से ज्ञान लो। ज्ञान हाजिर होते ही जो है आपका आत्मरंजन चालू होता है। देखिए, हमारी मूल आत्मा जो बुला रही है, ये तो मूल आत्मा है। इन 3 अवस्थाओं की मैं बात करता हूँ। पहली जो अवस्था होती है वो होती है हमारी जो है स्वार्थ की चेतना। स्वार्थ की चेतना मनोरंजन करती है, प्योर मनोरंजन करती है। कैसे करती है? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मैं और मेरा। मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे। यानी मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। जीवन भर वही करता रहता है और अंत के अंदर वो जो है वो अंत के अंदर विलीन हो जाता है, जड़ जड़ में विलीन हो जाता है। राम नाम सत्य होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। स्वार्थ की चेतना। अब उसके बाद में परार्थ की चेतना आती है। वो परार्थ की चेतना को, पहला को जीवात्मा बोलिए, स्वार्थ की चेतना को। परार्थ की चेतना को जो है हम अंतर जो है वो अंतरात्मा कहते हैं। यहाँ से आपका उद्भव होता है, यहाँ से आपका विकास चालू होता है, यहाँ से आपका आत्मरंजन होता है। आत्मरंजन में कोई आपके पुण्योदय से बड़े ज्ञानी मिलते हैं, गुरु मिलता है। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। और ज्ञान को दीपक की उपमा दी गई है। घना शताब्दियों का अंधकार हो और एक छोटा सा जो मिट्टी का दीपक जला दो तो अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है, अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। ज्ञान एक प्रकाश है, आत्मा ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान दर्शन वाला हमारा आत्मा है, ये उसका लक्षण है, ये उसका परिचय है। तो हम जो है वो आत्मरंजन की बात कर रहे हैं, हम जो है अंतरात्मा की बात कर रहे हैं। ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान दिया तो ज्ञान देने के बाद में आपको प्रतीति करा देता है 100% कि तुम मूल रूप में शुद्ध आत्मा हो। ये मैंने तुम्हारी प्रतीति करा दी है। वो प्रतीति कब कराता है, कैसे कराता है, उसकी कृपा है। वो कृपा मार्ग से होता है कि हमारा जो मूल अज्ञान है, हमारा जो राग द्वेष है, वो अज्ञान है, वही वेल्डिंग है, वही भटकाता है। तो वो इतना जो एक कालबेलिया होता है, तो कालबेलिया क्या करता है कि पूंगी के माध्यम से बड़े बड़े नाग को नचाता है और नाग को फिर यहाँ गर्दन से पकड़ करके उसकी जहर की थैली होता है, उसकी शल्य चिकित्सा करके फेंक देता है और वह एक साधारण नाचने वाला नाग हो जाता है। फिर उसको इनकम का सोर्स बनाता है, पूंगी से नचाता है, डसाता है, लेकिन जहर की थैली गायब। तो कितना ही डसावे, वो तो कोई जहर नहीं चढ़ता है। तो ठीक उसी तरह से जो कालबेलिया होता है उससे ज्ञानी पुरुष होते हैं और हमारे कृपा मार्ग से, हमारे पुण्योदय से ज्ञानी अनुभवी होते हैं। वो अनुभव हमारे में डाल करके जहर की थैली, राग द्वेष की थैली को फेंक देते हैं। हमारे नए कर्मों का बंधन रुक जाता है और पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, बर्फ की शिला की तरफ डेंस कर्म होते हैं, वो पिघलते रहते हैं। 2 भव, 5 भव, 10 भव, 15 भव अधिकतम ऐसा मानते हैं। उसके अंदर ये शून्य होकर के और हमें सिद्ध बुद्ध मुक्त बना देता है। नया चार्ज रुक जाता है, डिस्चार्ज जन्म जन्मों तक चलता रहता है। ये सब ये आत्मरंजन है।
वो ज्ञानी पुरुष के माध्यम से होता है। वो प्रतीति कराता 100% कि तुम शुद्ध आत्मा, जो प्योर तुम्हारी मूल आत्मा है, जिसकी 3 चेतना मैंने बताई, जीवात्मा, अंतरात्मा, वो परमात्मा है। वह मूल स्वरूप उसका परमात्मा है। वो बनना है, अभी बने नहीं है, लेकिन वो प्रतीति करा देता है कि तुम्हारे भीतर जो बैठा है वह परमात्मा है। वो राम का, कृष्ण का, महावीर का, पेड़ का, पौधे का, गाय का, भैंस का, चूहे का, बिल्ली का, सब में एक सा विद्यमान है। वो चूहा बिल्ली कर्मों के कारण बना है, लेकिन भीतर प्रभु सबका एक सा है। तो हमको प्रतीति करा देता है कि तुम शुद्ध आत्मा हो मूल स्वरूप में। वो बनना है, अभी बने नहीं हो, और ज्ञान दे के हमको अंतरात्मा बनाता है। वो हमारा ज्ञानी पुरुष, कृपालु पुरुष वो बनाता है। और फिर वो प्रतीति के साथ में वो हमारे पे क्या उपकार करता है कि वो हमारे पे जो है वो 2 और जो है ग्राफ खड़े कर देता है। दूसरा होता है 15% जो है हमको जागृति दे देता है, जागृति का अकाउंट खोल देता है। ज्ञानी पुरुष 3 अकाउंट 60 खोलता है। पहला तो 100% प्रीति थी कि तुम शुद्ध आत्मा हो, वह अनुभव करते रहो, उसकी जागृति रखो। जागृति का दूसरा अकाउंट खोलता है कि अब तुम पुरुषार्थ करो। ये पुरुषार्थी जागृति है, और यही मनोरंजन, यही आत्मरंजन है। वो हमको आत्मरंजन के अकाउंट में डाल देता है, जागृति के रूप में आत्मरंजन करते रहो। और उसका जो परिणाम है वो है अनुभव का भी अकाउंट खोल देता है कि जो जो जागृति करोगे तुम्हारा ये आत्मरंजन का अनुभव बढ़ता रहेगा, अस्तित्व का, और पुरुषार्थ बढ़ते बढ़ते जब 100% जागृति रहेगी 24 आवर्स, तब आपको केवल दर्शन होगा। ये आत्मरंजन की उत्कृष्ट अवस्था है, और केवल दर्शन होने के बाद में आपको केवल ज्ञान होगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम संस्कार देता है, संस्कृति की बात करता है, सनातन सुख की बात करता है, सनातन सत्य की बात करता है। कुदरत रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत हम आपको यूनिवर्सल ट्रुथ बताते हैं, सार्वभौम सत्य बताते हैं, और आपको सनातन सुख देते हैं, शाश्वत सुख देते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।